हर हर महादेव, जय माता दी दोस्तों। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको जो बता दिया था कि आज से हम शुरू करेंगे भाव-भावेश के बारे में जानना, ताकि हमें आगे चल के किसी भी प्रकार का फलादेश करने में कोई भी समस्या या विघ्न उत्पन्न ना हो कि हम उस चीज़ को ना समझ पाएँ। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे भाव के बारे में। भाव किसे कहते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भाव होते हैं, उन्हीं को भाव कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज़ चलते हैं। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जो चलते हैं, उन्हें भाव कहते हैं। भाव की कुछ संज्ञाएँ भी ज्योतिष में दी गई हैं, जैसे प्रथम भाव को 1, 4, 7 और 10 इन भावों को हम ज्योतिष की भाषा में केंद्र के भाव कहते हैं। 5 और 9 यानी पंचम और नवम को जो हम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। 2, 5 और 8 और 11 इसको हम पड़फड़ नाम से जानते हैं। 3, 6, 9 और 11 इन भावों को हम उपोक्लिम नाम से जानते हैं। 4 और 8 को चतुरस्र नाम से जानते हैं। 3, 6 और 11 को हम उपचय नाम से जानते हैं। उसके बाद से 6, 8 और 12 इसको जो हम जानते हैं, वो अरिष्ट का स्थान या दुःख के स्थान इस नाम से जानते हैं। ये जो प्रकार है ज्योतिष के माध्यम से आपको बताया गया है कि ज्योतिष में इन-इन भावों को संज्ञाएँ दी गई। कुछ-कुछ भाव आप जानेंगे कि उसको 2-2 3-3 संज्ञा दी गई है। जैसे दूसरे स्थान को पड़फड़ भी कहा गया है। ओपोक्लिम वगैरह 3 को ओपोक्लिम में कई बार इस्तेमाल हुआ है। 6 बहुत बार अरिष्ट में भी आया है, ओपोक्लिम में आया है, पड़फड़ में आया है। इस प्रकार से किसी-किसी भाव की बहुत सारी संज्ञाएँ दी गई हैं। ये संज्ञाएँ क्यों ज़रूरी है? जब आप ज्योतिष के बारे में आगे जानेंगे, तो उसमें जो लिखा रहता है, किसी भी आप ज्योतिष ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या लिखा रहता है? पड़फड़ भाव का यानी कि जब कोई भी राशि का स्वामी पड़फड़ में बैठ जाता है, पड़फड़ यानी कि 2, 5 8 और 11 इन भाव में बैठ जाता है, तो उसका ये फल होता है। तो आपको समझने में कष्ट ना हो या आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने आज आपको भाव के बारे में बताया, उनकी संज्ञाओं के बारे में बताया। आगे वाले वीडियो में जो हम बात करेंगे, वो भावेश के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको अभी बता दें कि भावेश जो रहता है, जो राशि उस भाव में बैठती है, उसी को भावेश कहते हैं। और लग्न किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि आपका लग्नेश कौन-सा है या आपका लग्न कौन-सा है। जो अभी मैंने बताया कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, तो जो भी आपकी कुंडली में जो प्रथम भाव होगा, जो सबसे ऊपर रहता है, सबसे फर्स्ट हाउस जो रहता है, उसमें जो भी राशि रहती है, वही आपकी लग्न की राशि होती है। जैसे किसी-किसी का सिंह राशि उसमें है, तो उसका जो लग्न होगा वो सिंह का लग्न होगा। किसी का मेष राशि है तो मेष का लग्न होगा। किसी का तुला राशि है तो वो तुला का लग्न होगा। इसी प्रकार से जो भी राशि प्रथम भाव में रहती है वही आपका लग्न का राशि रहता है, उसी को हम लोग लग्न कहते हैं या लग्नेश यानी कि जो उसका स्वामी रहता है उसको हम लग्नेश कहते हैं। उसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कालपुरुष की कुंडली में जब कालपुरुष का कुंडली मतलब एक यूनिवर्स कुंडली होती है जो एक साथ बनाई जाती है जिसमें सब मतलब कि पूरा फलादेश आता है। वो मेष राशि से शुरू होती है यानी कि सबसे पहले वाला जो मैंने अभी आपको लग्न के बारे में बताया, उसी में जो राशि बैठती है वो मेष राशि होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा करके पूरा राशि बैठता है। राशि का जो क्रम है वो कैसा है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि एक साथ बैठती हैं एक-एक भाव में। जैसे कि प्रथम में मेष बैठ गई, द्वितीय में वृष बैठ गई, तृतीय में मिथुन बैठ गई। इस प्रकार से पूरा 12 राशि 12 भाव में बैठती है। इसे हम ज्योतिष की भाषा में काल पुरुष का कुंडली कहते हैं। ये बहुत रेयर आपको ऐसी कुंडली में देखने को मिलेगा जो मेष से शुरू होके और मीन तक बैठा रहे। जिसका भी मेष राशि लग्न में होगा, उसका जो रहेगा वो पूरा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ही उसका पूरा काल गणना क्रम चलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएँगे भविष्य के बारे में। तब तक आप अपने ग्रहों के साथ सामंजस्य बनाएँ। हरि ओम।